कसाई गाय इसलिए काटता है क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ शराबी शराब इसलिए पीता है क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान नहीं। चोर चोरी इसलिए करता है उसे धर्म का ज्ञान नहीं। आप मेरे से कहो कि महाराज जी आप चोरी करने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ, मांस, किसी संत को आप बोलो कि मांस खाओ, किसी अच्छे सच्चे आदमी से कहो कि भैया तुम 10 करोड़ रुपए ले लेना, एक पैक शराब का पी लो, वो 10 करोड़ लेकर भी फ्री में शराब नहीं पिएगा, 10 करोड़ लेकर भी। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का, वो जानता है कि 10 करोड़ 10 दिन में खर्च हो सकते हैं, पर ये 10 करोड़ लेकर जो पाप करूंगा, धर्म कहता है कि पाप भोगना पड़ता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जो कर लिया वो तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया में लेट के अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म का ज्ञान ना होने से आज समाज में अधर्म हो रहा है। कर्म, आज कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं मैया? कर्म कितने प्रकार के? 3, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। ये तीनों का मतलब जानते हैं? कर्म 3 कौन कौन से, बहुत विस्तार से समझ लीजिए। क्रियमाण मतलब जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है। आज का क्रियमाण कल का संचित हो जाएगा। मतलब आज जो कर्म आपने कर लिया, अच्छा या बुरा, वो स्टोर हो गया, संचित हो गया, और वही आगे आपको प्रारब्ध बन करके मिलेगा, जिसे कहते हैं भाग्य। में जो लिखा है वो भोगना पड़ता है। तो भाग्य कर्म से ही तो बना है। आपका बुरा कर्म बुरा भाग्य बनता, अच्छा कर्म अच्छा भाग्य बनता।